क्रेड एक फिनटेक कंपनी है जो उपयोगकर्ताओं को समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान करने पर पुरस्कृत करती है। उपयोगकर्ताओं को क्रेड कॉइन्स में पुरस्कृत किया जा सकता है जो इसके प्लेटफॉर्म की मूल मुद्रा है। कॉइन्स को फिर विभिन्न तरीकों से पाया भी जा सकता है। क्रेड लगभग 2000 ब्रांडों के साथ मिलकर काम करता है जिसमें स्टारबक्स और पूमा और भी बहुत कुछ शामिल हैं। अपने विभिन्न कैशबैक और अन्य पुरस्कारों के अलावा क्रेड भी सक्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं को उनकी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में मदद करता है। क्रेड के प्लेटफॉर्म को इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके एक्सेस किया जा सकता है जो एंड्रॉयड और iOS डिवाइस पर उपलब्ध है। क्रेड जिसकी मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में है, जिसकी स्थापना 2018 में उद्यमी कुणाल शाह ने की थी। क्रेड के लिए विचार केवल उन महीनों के शोध से उत्पन्न हुआ जो वे कर रहे थे और साथ ही सैकड़ों लोग जिनसे वे बात कर रहे थे। फ्रीचार्ज में अपने कार्यालय के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि कम आय वाले लोग और उनकी धोखाधड़ी की प्रवृत्ति के कारण उनसे कमाना असंभव है। इसके बजाय वे एक ऐसा उत्पाद बनाना चाहते थे जो अच्छे ग्राहक पर केंद्रित हो और जो भारत के सबसे संपन्न लोग हों। दिलचस्प बात यह है कि 2020 तक क्रेड कोई पैसा नहीं बना रहा था और अपनी विकास की तेजी और अपने संस्थापक की प्रतिष्ठा के आधार पर आश्चर्यजनक मूल्यांकन को पा लिया था। पैसा बनाने की कमी के बावजूद क्रेड ने वर्ष 2020 को लगभग 30 लाख उपयोगकर्ता आकर्षित किए। कोरोना वायरस महामारी ने नए फिनटेक को प्रसिद्ध किए जिसमें क्रेड भी शामिल था। क्रेड ने कई नए उत्पाद भी लॉन्च किए जैसे कि ऐप से सीधे किराए का भुगतान करने की क्षमता, एक ई-कॉमर्स स्टोर और भी बहुत कुछ। 2020 के दौरान क्रेड पर उपयोगकर्ता 30 लाख से लगभग 60 लाख तक हो गए। उस समय ये प्लेटफॉर्म भारत में सभी क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान का 20% से अधिक संसाधित कर रहा था और फंडिंग के पैसों की मदद से क्रेड को विभिन्न टीवी विज्ञापनों के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग के प्रायोजक भी बन गए। इसके अतिरिक्त यह गेम प्ले जैसी तंत्रों के माध्यम से उपयोगकर्ता को आकर्षित कर रहा था, जैसे कि इनकी लॉटरी जिसमें लोगों ने अपने सिक्कों का उपयोग विभिन्न पुरस्कार जीतने के लिए किया, जिसमें आईफोन और यहाँ तक कि बिटकॉइन भी शामिल हैं। परिणाम स्वरूप अप्रैल 2021 में क्रेड $2 बिलियन या उससे अधिक मूल्य का सबसे युवा भारतीय स्टार्टअप बन गया। अक्टूबर 2021 में क्रेड ने अपने पहले 2 अधिग्रहण किए। इसने हिप बार को एक अज्ञात राशि में खरीदा। अधिग्रहण ने क्रेड को एक PPI लाइसेंस दी जो उन्हें अपना स्वयं का वॉलेट बनाने की अनुमति देगा और अपना प्रीपेड कार्ड भी। फिर क्रेड ने हैप्पे को खरीदा $180 मिलियन में, जो एक बिजनेस एक्सपेंस मैनेजमेंट स्टार्टअप था। अधिग्रहण ने क्रेड को एंटरप्राइज स्पेस में प्रवेश करने की अनुमति देता है जो ग्राहकों को यह सेवा प्रदान करता है कि वे अधिक खर्च कर सके और डिफॉल्ट भी ना हो। क्रेड लेनदेन के शुल्क, अफिलिएट कमीशन, विज्ञापन के साथ साथ अन्य क्रेडिट संसाधनों की मदद से कमाता है। क्रेड का व्यवसाय मॉडल अपने समृद्ध उपयोगकर्ता के एक पारिस्थितिक के निर्माण पर केंद्रित है। रॉबिनहुड जैसे अन्य फिनटेक की तरह कंपनी ने एक साधारण आधार के साथ शुरुआत की जो कि था लोगों को अपने विभिन्न क्रेडिट बिलों का प्रबंधन करना और समय पर भुगतान करने के लिए पुरस्कृत करना। एक बार जब यह इस आधार में कामयाब हो गया तो यह विस्तार भी करने लगा। इसमें उपयोगकर्ताओं को लोन प्रदान करना या उन्हें ऐप से ही भुगतान करने की अनुमति देना।